इसके साथ साथ स्टूडेंट्स रेडिकल ग्रेट लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, मीन्स उनको जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, उनके भी खिलाफ थे। लिबरल्स तो ग्रेट लैंडलॉर्ड्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को प्रिविलेजेस मीन्स विशेषाधिकार देने के पक्ष में थे, लेकिन रेडिकल्स जो थोड़े गुस्से वाले थे वो इस चीज़ के खिलाफ थे। लैंड ओनर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जागीरें या ज़मीन होती हैं, और वेल्दी फैक्ट्री ओनर जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, तो उनको प्रिविलेज ना मिले, इसके खिलाफ थे कौन? रेडिकल्स। दे वर नॉट अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस होता है मौजूद, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे वो, लेकिन इस चीज़ को डिसलाइक करते थे, वो नापसंद करते थे कि प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में कंसंट्रेट हो जाए। मीन्स वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ ही हाथों में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, सभी को प्रॉपर्टी इक्वल मिलनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव्स की। तो कंजर्वेटिव स्टूडेंट वो होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते, उनको कंजर्वेटिव कहते हैं। तो रेडिकल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, लिबरल्स के बारे में पढ़ लिया, अभी हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव्स रेडिकल्स और लिबरल्स के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में उनका माइंड चेंज हो गया और वो भी थोड़ा बहुत सोसाइटी में चेंज चाहने लग गए। 18th सेंचुरी से पहले तो वो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में उनके माइंड में थोड़ा चेंज आया और वो भी सोचने लग गए कि सोसाइटी में थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए। ये दे रखा है, अपोज थे वो चेंज के आइडिया के 18th सेंचुरी में, लेकिन 19th सेंचुरी में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सोसाइटी में कुछ चेंज इनएविटेबल हैं, मीन्स ज़रूरी हैं, लेकिन वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो चेंज हों वो थोड़े स्लो हों और पास्ट की भी रिस्पेक्ट की जाए। ये चेंज चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंज चाहते थे, और ये चाहते थे कि जो पीछे वाली चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें हैं, उनको भी साथ रखा जाए। सफरजेट मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट? सफरजेट मूवमेंट होता है सफरजेट मूवमेंट होता है स्टूडेंट एक मूवमेंट जिसमें वुमेन को राइट टू वोट दिया जाता है, उसको बोलते हैं सफरजेट मूवमेंट। लंदन लेबर एंड लंदन पुअर, ये बुक का नाम है स्टूडेंट्स। इस बुक को लिखा था हेनरी मेयू ने 1861 में। अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन पीपल्स लाइफ। स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मीन्स इंडस्ट्री आ गई, और दुनिया में पहला इंडस्ट्रियल कंट्री था ब्रिटेन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद स्टूडेंट्स लोगों की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा? पहले पॉइंट में दे रखा कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सभी फैक्ट्री में काम करने के लिए आ गए। मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मैन को, वुमेन को और चिल्ड्रन को सभी को फैक्ट्री में काम करने के लिए बाध्य कर दिया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद वर्किंग आवर भी काफ़ी लंबे होते थे, काम के घंटे ज़्यादा होते थे, वेजेज पुअर होती थी, मीन्स मजदूरियाँ कम होती थी, वेजेज मजदूरियाँ होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा था, बेरोजगारी ज़्यादा थी, और जिस टाइम गुड्स की डिमांड कम होती थी क्योंकि गुड्स नहीं बिकती थी, तो इंडस्ट्रियल जो पीपल थे वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे और वर्कर को जॉब नहीं दे सकते थे। हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी थी वर्कर को, क्योंकि वर्कर की सैलरी कम थी और वो अपने लिए हाउस नहीं खरीद सकते थे, और ऐसी जगह भी नहीं खरीद सकते थे वो जहाँ पे सैनिटेशन हो, मीन सफाई हो। तो ये प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद। और लिबरल्स और रेडिकल इन चीज़ों का सोल्यूशन चाहते थे कि वर्कर्स को, है ना, इन चीज़ों का सोल्यूशन मिले। लिबरल्स और रेडिकल स्टूडेंट्स, उनके पास भी प्रॉपर्टी थी और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर के द्वारा कमाई। मीन्स इंडस्ट्री के द्वारा और ट्रेड के द्वारा लिबरल्स और रेडिकल ने पैसा कमाया। रीजन्स वाई मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन रैलीड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी। स्टूडेंट्स अनेक वर्किंग मैन और वुमेन, मीन्स काम करने वाले अनेक आदमी और औरत 19th सेंचुरी में रैलिड अराउंड हो गए, मीन्स गोलबंद हो गए या उनके आसपास आ गए, किसके? लिबरल्स और रेडिकल्स के। देखते हैं काम करने वाले आदमी और औरत 19th सेंचुरी में लिबरल्स और रेडिकल के आसपास क्यों आ गए? उन्होंने ऐसी कौन सी बातें की कि उन्होंने अनेक वर्किंग मैन और वुमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? स्टूडेंट्स लिबरल और रेडिकल ये चाहते थे कि ट्रेड और इंडस्ट्री को इनक्रेज किया जाए, मीन्स भाई सभी को अपना ट्रेड करने का अधिकार दिया जाए और इंडस्ट्री को भी इनक्रेज किया जाए, मीन्स बढ़ावा दिया जाए, भाई रोका ना जाए ट्रेड और इंडस्ट्री को। दे बिलीव्ड दैट इफ द वर्कफोर्स इन इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड citizens were educated, then trade and industry would be beneficial for us. स्टूडेंट्स लिबरल्स और रेडिकल चाहते थे कि यदि इकोनॉमी के अंदर वर्कफोर्स क्या है? हेल्दी है, मीन्स जो काम करने वाले लोग अगर वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और सिटीजन एजुकेटेड हैं,
तो इंडस्ट्री का और ट्रेड का बेनिफिट उठाया जा सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, लोग हेल्दी हों काम करने वाले और सिटीजन एजुकेटेड हों, तो इंडस्ट्री का और ट्रेड का बेनिफिट हो सकता है। ये विचार थे लिबरल्स के और रेडिकल के।